यशायाह 5 अध्याय उसके पहले पद से। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी डाक की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। है ना, लिखा कि अब अपने प्रिय के लिए और उसके दाग के बारी के विषय में एक गीत गाऊंगा बोलता है। आगे, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक डाक की बारी थी। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी था, और उसने उसकी मिट्टी खोदी हम्म, और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक डाक लता लगाई। है ना, उसने क्या किया, मिट्टी खोदी, उसमें से पत्थर बीना और एक उत्तम जाति का दाख लता लगाया, दाख लगाया। और आगे, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया हम्म, और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। हम्म, तब उसने दाख की आशा की, हम्म, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। हाँ। अब आप देखो कि वो अपने प्रिय के विषय में, हाँ, उसके दाग के बारी के विषय में एक गीत गा रहे हैं, और उसको बता रहे हैं ना कि उसने क्या किया, अति उपजाऊ एक टीले पर उसने क्या किया, बारी लगाया, दाग की बारी। तो सबसे पहली बात तो उसने मिट्टी खोदी, फिर पत्थर को बीना, फिर उत्तम जाति का दाख लगाया। उत्तम जाति कहने से सबसे अच्छा अंगूर, है ना, सबसे अच्छा अंगूर लगाया उसने। ठीक है, फिर एक गुम्मट बनाया और एक कुंड खोदा। ठीक है, कुंड कहने से जिसमें दाख रस को रौंदा जाता है, रस निकाला जाता है दाख को रौंद कर। ठीक है, और जब वो अंत में आशा किया तो क्या हुआ मालूम है, निकम्मे दाख ही लगा। कभी कभी क्या होता है मालूम है भैया, हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, मतलब अ, अच्छी भूमि कहने से एक अच्छी भूमि है जिसमें हम खोदते हैं, पत्थर बीनते हैं, साफ सफाई करते हैं। हम लोग इसको, मनुष्य को हम लोग खेत बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें जब काम करने लग जाते हैं तो खेती हो जाता है ना। हमने बहुत सारे, हम खुद आशा रखते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ये बना लेंगे, ये सब हम आशा रखते हैं। ये भी आशा रखा था और उत्तम दाख लगाया था, यहाँ तक कि गुम्मट भी बनाया, कुंड भी खोद लिया, सारा इसका उपाय था। पर बाद में जब पता चला तो क्या हुआ, निकम्मी दाख ही, निकम्मी अंगूर। हम लोगों को भी बाद में पता चलता है ना, इतना परिश्रम करने के बाद में भी एक मनुष्य प्रभु का अच्छा पात्र नहीं बना, प्रभु के एक अच्छा, मतलब वो नहीं बन पाया हो जो प्रभु चाहता है। और जिस परिश्रम, जिस तरह से हम लोग परिश्रम किए हैं, जिस तरह से हम लोग चाहते हैं, वो नहीं मिल पाया। क्या बन गया, निकम्मा बन गया, है ना। और निकम्मा बनने का मेन कारण ये भी है कि हम परिश्रम तो करते हैं, ठीक है, हम परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, ज़्यादा परिश्रम करते हैं, पर ये संसार और संसार का जो चीज़ है ना, लोगों को ना भरमा के रख देता है। आप कितना भी लोगों को कुछ भी करो, कितना भी बताओ, जो भी समझाओ सिखाओ, पर अंत में अपना दिमाग चला ही देते हैं। इसीलिए नीति वचन 3:5 में लिखा ना कि तू अपनी समझ की सहारा ना लेना। हर व्यक्ति, पहले तो क्या है कि शुरू शुरू में जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत समर्पित है, क्योंकि उस समय लोग तकलीफ में रहते हैं। ठीक है, जब तकलीफ दूर हो जाता है, प्रभु तो अनुग्रहकारी है ना, दयालु है, कृपालु है, ठीक हो जाए धीरे 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 जो है। जब लोग वचन में बढ़ने लगते हैं तो जैसे जैसे वचन में बढ़ते हैं वैसे वैसे अपना दिमाग लगा देते हैं। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो तो वहाँ पर आप अपना दिमाग लगा नहीं सकते, है ना, वो क्योंकि सिखाने का काम आत्मा का है ना। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता यीशु के नाम से देता है, वह सब बातें सिखाता है, और जो जो बातें वो हमसे कहता है वो सब बातें स्मरण कराता है। सब काम परमेश्वर का है, पर निकम्मी कहने से क्या है, परमेश्वर के काम को भी अपना काम समझ बैठते हैं। ठीक है, अंत में इसको क्या मिला, धोखा मिला।
जबकि वो उत्तम दाख लगाया था, ऐसा नहीं कि ऐसी डहर चलते रह गिरे या कुछ भी चीज़ ऐसा लोकल दाख नहीं लगाया था। किसान था वो, उत्तम दाख लगाया था, पर वो दाख क्या हो गया, निकम्मा हो गया, है ना, निकम्मा हो गया वो दाख, है ना। उत्तम दाख तो लगाया था, पर इसी के सात पद में क्या लिखा है? क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी इज़राइल का घराना है। हाँ, क्योंकि सेनाओं की यहोवा का दाग की बारी इज़राइल का घराना है। और इज़राइल कहने से भजन संहिता 73 पढ़ोगे तो वहाँ इस बात को दिया है, इज़राइल कहने से शुद्ध मन वाले, है ना। यीशु ने नतनएल को अपने ओर आते हुए देखकर कहा कि सचमुच में इज़राइल है, क्योंकि इसमें कोई कपट नहीं है। तो दाग की बारी कहने से इज़राइल का घराना, ठीक है। और आगे, और उसका मनभाव पौधा यहूदा के लोग। हाँ, उसके मनभाऊ पौधा जो है यहूदा के लोग हैं। दो बातें ना, इज़राइल दाग की बारी कहने से इज़राइल का घराना, और उसके मनभाऊ जो पौधे हैं वो यहूदा है। वो वो दाग के बारी में भी कोई ऐसा पौधा जो मनभाऊ है परमेश्वर का, वो यहूदा है। अलग से कोई यहूदा नहीं, वो मनभाऊ। आप भवन में हो, आप वचन सुनने जाते हो और सब बुराई को छोड़ दिए, छल कपट सब छोड़ दिए, तो आप इजराइल होंगे। उसके बाद जब आप अच्छा वचन के अनुसार चलते हो, पूरी रीति से वचन में अपना जीवन बिताते हो, अपना सारा समर्पण देते हो, और परमेश्वर को जब आप भा जाते हो, तो आप यहूदा बन गए, परमेश्वर के मनभाऊ पौधा हो गए, यहूदा हो गए, है ना। तो हम इजराइल तो हैं, पहले तो उसने हमें बुलाया, फिर उसके बाद में इजराइल कहा, उसके बाद मनभाऊ पौधा है तो क्या उसने यहूदा कहा, ठीक है। तो ये इजरायली और यहूदी लोगों के लिए है, ठीक है। और नए नियम के अनुसार से क्या है कि जब हम बढ़ते हैं अंजीर का पेड़, है ना, दाग के बारी में एक अंजीर का पेड़ जो नहीं फला उसको क्या करता है, हम काट डालता है, और जो फलता है उसको क्या करता है, छांटता है ताकि और फले। 3 साल तक देखा, उसमें फल नहीं लगा है। दाग के बारी को कहा, है ना, कि उसको काट के फेंक दे। बोला कि इस साल और काम करने दे, खाद डालने दे, पानी डालने दे, अगर नहीं फला तो उसको काट डालना बोला। खुद दाग के मालिक जो है ना, माली ने खुद कहा कि उसको काट डालना, ठीक है। तो हमें निकम्मी फल नहीं लगना चाहिए, है ना। कहने मतलब फल तो लगा, पर कोई कोई फल को लोग खाते नहीं हैं, खट्टा के कारण, कस्सा के कारण, अमसुरा के कारण, या कीड़ा पड़ने के कारण, ठीक है। पर जो कोई फल यदि अच्छा है तो उसको लोग खाते हैं स्वाद के चलते। तो हमारा स्वाद क्या है, हमारा फल, जब हम फल बनते हैं, परमेश्वर के जब फल बनते हैं, एक अच्छा दाग बनते हैं, तो उसका स्वाद जो है प्रेम से चालू होता है। आत्मा का फल प्रेम है, वहाँ से चालू होता है। यदि आप प्रेम नहीं करते हो तो आप में फिर किसी प्रकार के कोई स्वाद नहीं है ना। धन दौलत पैसा कौड़ी नाम पद प्रतिष्ठा आदमी का स्वाद नहीं है। आदमी का स्वाद एक अलग है, जिसको सीरत बोलते हैं, और परमेश्वर के वचन में बोलते हैं सभ्यता। एक मनुष्य के अंदर एक उत्तम दाग है और एक अच्छा संबंध भाव है, तो है यहूदा के लोग, मतलब सभ्यता, और परमेश्वर की ओर से आता है। वो सभ्यता जो है किसकी ओर से मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसीलिए फिर से पढ़ो भैया, यशायाह 5 उसके पहले पद से। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। आनंद की बात हो रहा है ना, कि अच्छा से जमीन मिल गया, हाँ, अच्छा सब चीज़ हो गया। अब बोलता है कि मैं उसके लिए आनंद के गीत गाऊंगा, बोलता तब अब आगे, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। मतलब उपजाऊ था वो जमीन, अति उपजाऊ लिखा है, वो अब उपजाऊ था वो। तब आगे, उसने उसकी मिट्टी खोदी हम्म, और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाग लता लगाई। हम्म,
उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया हम्म, और दाग के लिए एक कुंड भी खोदा। हम्म, तब उसने दाग की आशा की, हम्म। परंतु उसमें निकम्मी दाखी ही लगी। निकम्मी दाखी लगी। ठीक है, तो आशा तो बहुत किया था, पर ये है, हम लोग भी दिन रात परिश्रम करते हैं, पर प्रेम नहीं देखते हैं किसी के अंदर। वो प्रेम जो आशा लगा रहते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास ये कहाँ है? बस आदमी स्वार्थ से भरा हुआ आदमी, अपना काम चलाने के लिए। हाँ, जिसमें देखोगे तो अ, ग्रहण कर ही नहीं सकते ऐसे ऐसे निकम्मा दाग लग गया समझो, है ना? तो हमारे जो परमेश्वर के जो लोग हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा दाग बनो, हाँ, मन भाव पौधा बनो परमेश्वर की दृष्टि में, ताकि एक ऊंचाई की जीवन को प्राप्त करो, जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा है। खुद परमेश्वर हमारे लिए परिश्रम करता है ना? यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना 15 अध्याय में उसके पहले पद में, मेरा पिता किसान है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। तो परमेश्वर को उसने किसान कहा है। जब वो हमारे लिए जब वो किसानी करता है, तो हम निकम्मे क्यों फलें भाई? अच्छा फलें, जिसमें उस फल में सीधा 9 प्रकार की बातें पाई जाए। प्रेम से चालू होता है, प्रेम से चालू होता है, प्रेम, आनंद, धीरज, विश्वास, ये सब चालू होता है। तो किसान कौन है? तो परमेश्वर है। पर बाद में देखता है कि कुछ नहीं भाई, निकम्मा हो गया, उसको खुद परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। निकम्मे दाखलता कौन खाएगा? कोई नहीं खाता, फेंक देते, फेंका जाएगा। पर हम ऐसे दाग बने, एक ऐसे पौधा बने, एक ऐसा मनभाव बने, जो परमेश्वर हमको ग्रहण करे। ये परमेश्वर को भाता है। वो किसान है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। जब वो किसानी करता है, हाँ, तो हम कहाँ बचेंगे? नहीं बच सकते। और यहाँ पर बोल रहे, मेरे प्रिय के एक दाग के बारी के विषय में मैं गीत गाऊंगा बोलते हैं। हाँ, तो गीत मतलब एक आनंद की बात का, पर अंत में क्या हो गया? निकम्मा निकल, जबकि उपजाऊ मिट्टी था, सब चीज़ अच्छा था, पर अंत में क्या फल मिला? निकम्मा मिला। इसीलिए बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। सब चीज़ कर रहे हैं हम लोग, पर हमारा अंत अच्छा होना चाहिए, और अंत में अच्छा से दाग होना है, अच्छा मनभाव पौधा भी बनना है। अगर अंत ही अगर हमारा बिगड़ जाएगा, तो फिर हम लोग इधर कितना भी कुछ किए हैं, सब क्या होगा? बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान कीजिएगा, दुआ करेंगे।